लाइव टाइम्स टीवी। और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम हिमाचल उत्सव सोलन से लाइव हैं, जहां पर हमारे बीच में इस समय पर चल रहा है कबड्डी टूर्नामेंट। और जब कबड्डी टूर्नामेंट की हम बात करते हैं तो ये कबड्डी टूर्नामेंट आप लोगों के बीच में बता दें अलग अलग कैटेगरीज में खेला जा रहा है और अलग अलग कैटेगरीज को आप लोगों को दिखाएंगे। छोटे बच्चों से लेकर बड़े, महिलाओं से लेकर पुरुष, सभी लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। और ये आप लोगों को ये मैच आप लोगों को लाइव टाइम्स टीवी पर देखने को मिलेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी यहाँ पर जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। और क्योंकि सोलन में ये हो रहा है तो ऑब्वियसली सोलन के जो बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सोलन के खिलाड़ी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगे और वही हम आप लोगों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास हमारा रहेगा। फिलहाल के लिए आप लोगों के बीच में लाइव टाइम्स टीवी की ओर से मुकुल देव वृक्षपति, मनोज ठाकुर, निशांत सूद यहाँ पर जुड़े हुए हैं और कबड्डी का यह टूर्नामेंट आप लोगों के बीच में लाइव हिमाचल उत्सव से लेकर आ रहे हैं। इस समय पर आपको बता दें जो दो टीमें हमारे बीच में भिड़ रही हैं, यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और यही छोटे बच्चे जो है हमारे बीच में, जैसे कि हमने आपको बताया, आने वाले समय में यही जो होते हैं आगे हमारे खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। आराम से राइडर को पकड़ा, यहाँ पर अंक मिलेगा टीम को। अंकों के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर बता दें और फिलहाल के लिए मैच के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि कहाँ से कौन सा मैच इस समय पर ये चल रहा है। तो हमारे बीच में दो जो टीमें हैं, टैकल की कोशिश अच्छी थी लेकिन यहाँ पर अंक मिलेगा 7-6 शून्य स्टार और भोजांजी। हमारे बीच में दो टीमें हैं, लोकल टीमें हैं। यहाँ पर शून्य स्टार के प्लेयर जो है इस समय रेड पर गए हैं, बड़े आराम से यहाँ पर अपने लिए उन्होंने अंक बटोरा, अपने टीम के लिए अंक बटोरा। और अब यहाँ पर हमारे बीच में भोजांज के प्लेयर यहाँ पर रेड डालने के लिए आते हुए, यंग प्लेयर हैं, छोटे हैं, ऋषु जो 3 नंबर लग रहा है इनके ऊपर लिखा हुआ है। अगर जो टी शर्ट है उसको खाली ये रेड वापस ऐसे ही निकले। अब हमारे बीच में शून्य स्टार के प्लेयर यहाँ पर रेड डालने के लिए, ईशान अपने अनुसार लंबी कद काठी है, काठी की बात नहीं करेंगे, लंबा कद जरूर है, काठी बनने में समय लगेगा। और शून्य स्टार्स की ओर से टाइम आउट लिया गया है और पहले आपका पहला टाइम आउट शून्य स्टार्स की ओर से। और इस समय पर हमारे बीच में जो एक थोड़ी मंत्रणा यहाँ पर करेंगे, कुछ ज्यादा अभी मैच में हुआ नहीं है, 6-7 के आसपास का स्कोर था और वही अभी हमारे बीच में है। फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पर हिमाचल उत्सव में अभी तक नहीं आए हैं तो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े गैर सरकारी मेले में आप लोगों का आमंत्रित हम यहाँ पर अवश्य करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी इसका एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाता भी रहेगा। बच्चों के लिए झूले, उसके साथ खान पान के पदार्थ जो महाराष्ट्र से लोग आए हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर अभी टाइम जो हमारे बीच में था वो अप हो गया है, टाइम आउट अप हो चुका है। और देखिए नंगे पांव हमारे बीच में हमारे खिलाड़ी, और टैलेंट जो है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं होता। अभी बच्चे नए हैं लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आने वाले समय में बेहतर नहीं करेंगे और इनमें से कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर बाद में रिप्रेजेंट करे। फिलहाल के लिए मैं अगली आवाज यहाँ पर दूंगा मनोज ठाकुर जी को, जो हमारे बीच में यहाँ पर बहुत खुशी से ये मैच देख रहे हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कबड्डी देखने के लिए। इस समय पूरे एक्साइटमेंट में वो यहाँ पर हैं। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी। और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ये मुकाबला चलता हुआ शून्य स्टार्स वर्सेस भोजांजी के बीच में। फिलहाल भोजांजी की तरफ से रेडर ये लंबा हाथ मारने की कोशिश और मेरे ख्याल से 2-3 को साफ करके आएंगे। दो पॉइंट्स यहां पर क्लियरली मिलते हैं। स्कोर बोर्ड की तरफ अब ध्यान जरूर देंगे। भोजांजी वर्सेस शून्य स्टार्स के बीच में मुकाबला, काफी बढ़िया मूवमेंट, बकलाइन को तो क्रॉस कर लिया लेकिन इसी के साथ साथ उनका बोनस भी यहां पर जो है वो लेने का पूरा प्रयास, लेकिन ये देखिए बहुत जल्दी कर गए और इन्होंने भी जल्दी से झटका मारा और 1 पॉइंट यहां पर शून्य स्टार्स ने अर्जित किया। 10 नंबर जर्सी में एक बार फिर से रेडर धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए बकलाइन को क्रॉस करके पूरा सेंटर में खेलते हुए और सुनील सर तो एक मर्तबा फिर से ईशान अपने नाम की जर्सी पहने हुए धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए
काफी स्लो फुट मूवमेंट है, लेकिन सूझबूझ काफी रखते हुए बकलाइन को सिर्फ क्रॉस किया और हंसते मुस्कुराते हुए लाइन पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए वापस अपने पाले में लौटे। अब एक बार फिर से यहाँ पर बोझ आंजी की तरफ से 5 नंबर रेडर, काफी बढ़िया यहाँ पर इनका एक तरह से हम कहें तो फुट मूवमेंट भी था, लेकिन जकड़ दिया अनिल को। 4 लोग ऐसे जकड़ा कि मौका नहीं मिला इन्हें कि वो बाहर निकल पाए, और बढ़िया यहाँ पर जो है कृष्णगढ़ कुठार, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया करके वो माइक पर रिपोर्ट करें। कृष्णगढ़ कुठार यदि टीम है तो प्लीज कंफर्म करें। मुकुल जी, बहुत ही बढ़िया मुकाबला चल रहा है दोनों ही टीम्स के बीच। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर रहती है मनोज जी, जैसे कि हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, बिल्कुल यंग खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल से 14-15 साल से ऊपर कोई नहीं होगा, लेकिन जब कबड्डी खेलते हैं तो देखिए एक जो फुटवर्क है वो देखने वाला है, सीख रहे हैं, समझ आता है, और अभी टैकलिंग टेक्निक भी अभी धीरे धीरे आ रही है। लेकिन यही है, अभी जब आप बचपन से बच्चे के मन में ये खेल के प्रति इस तरह की भावना डाल देंगे तो नशे से भी दूर रहेगा, कोई भी ऐसी जो नशे की वृत्ति है वो उसके अंदर नहीं आएगी, और उसी के साथ साथ एक प्रेरणा मिलती है जब यहाँ पे ऑडियंस होती है। ऑडियंस ऑनलाइन भी आती है, ऑफलाइन भी आती है। ऑडियंस को देखकर ऐसा लगता है उन्हें कि नहीं, हमें वाहवाही मिल रही है, तो वो नशे से भी दूर रहता है, अपने खेल को भी और इम्प्रूव करता है। बिल्कुल मुकुल जी, जैसे बुजुर्ग कहते थे पंजीरी जिसे कहते हैं, वो इस समय पर ये आप देख रहे हैं, और यही ऐसी पंजीरी है जैसा कि आपने कहा कि कल को ये हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगी और प्रो कबड्डी और जिस तरह के बड़े इवेंट्स में भी जो है वो अपना दमखम दिखाएंगी, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनके अगर फुट मूवमेंट की बात करें या टेक्निक्स की बात करें, बढ़िया है, लेकिन उन्हें तराशने की जरूरत है यहाँ पर। तो बिल्कुल, और ये तराशा जा भी रहा होगा इनके डीपीज, इनके पीटीआई द्वारा। यहाँ पर देखने वाली बात ये है, देखिए जैसे टैकलिंग की टेक्निक इनके पास होती है, लेकिन अभी जैसे कद काठी जो है वो समय के साथ बढ़ती है। आप एकदम से एक गिफ्टेड कद काठी के साथ नहीं आते। कई ऐसे भी होते हैं जिनकी हाइट कम होती है और लेकिन कद काठी बहुत अच्छी होती है, टैकलिंग में बहुत अच्छे, डिफेंडर बहुत अच्छे होते हैं, कई रेडर बहुत अच्छे होते हैं। समय के साथ ही उसके बारे में पता चलता है। और पहला हाफ यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर इन्हें अपने अपने कोर्ट बदलने होंगे। पहले हाफ के समाप्ति पर हम यहाँ पे स्कोर भी जानना चाहेंगे, स्कोर क्या रहा है, और वो हम यहाँ पर ऑफिशियल से जानेंगे। फिलहाल के लिए इससे आपको ये भी बता दें, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, महिलाओं के मुकाबले भी हैं, लड़कियों के मुकाबले भी हैं, और उसी के साथ साथ हमारे बीच में लड़कों के मुकाबले भी हैं। मनोज जी, आप भी अपनी टीम बना के जा सकते हैं। बिल्कुल जी, लेकिन हम थोड़ा सा अब कह सकते हैं कि उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, और ये ऐसा खेल है जिसमें कई बार हड्डियां भी टूटती है, लेकिन अब मैट पर खेलना शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा अब जैसे आगे प्रो कबड्डी हो गया या बड़े इवेंट्स हो गए हैं तो डेफिनेटली उसमें फायदा मिलता है, क्योंकि मैट पर खेलना या मिट्टी में खेलना बहुत फर्क रहता है। ग्रिपिंग की बात करें या किन्हीं और पॉइंट्स की बात करें तो टेक्निक्स इस पे थोड़ा सा अलग हो जाती है, और मिट्टी में टेक्निक्स थोड़ी अलग हो जाती है। मिट्टी में ग्रिप बढ़िया मिलता है, शाम के समय इस बार ओस ज्यादा पड़ जाती है तो स्लिपरी ज्यादा हो जाता है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मुकाबले बड़े जबरदस्त आज होने वाले। 16-12 शून्य स्टार 16 और 12 जो है भोज आंजी हमारे बीच में, और 16 अंक से अभी शून्य स्टार। आप जो अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भोजांजी की टीम है। बीबीएन की जर्सी बेशक पहनी हुई है, बीच में एक आधे खिलाड़ी ने। मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है। कोटी देवरा बनाम केडी सोलन हमारे बीच में अगला मैच होगा, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में यहाँ पर पहली रेड करने के लिए 12 नंबर जर्सी के साथ, नाम वैसे बीबीएन का है, और देखिए बीबीएन ने भी बहुत अच्छा पूरे भारत भर में नाम चमकाया बीबीएन के खिलाड़ियों ने। राजपुरा हो, आपका जो दभोटा हो, या फिर नालागढ़ की टीमें हो, भयंकर खेलती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमाचल लेवल पे भयंकर खेलती है, भयंकर खेलती है, मतलब बाहर भी जाते हैं, भयंकर खेलते हैं। बिल्कुल सही, 12 नंबर जर्सी है ये। मेन रेडर यहाँ पर भोज आंजी की तरफ से प्रतीत होते हैं दिखते हुए, बकलाइन को क्रॉस करके चुपचाप से निकल लिए। अब 9 नंबर जर्सी में धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़े हैं, बढ़िया फुटवर्क है इनका भी। और फर्स्ट हाफ के बाद ये यहाँ पर गेम फिर से शुरू हुई है। मुकाबला भी कांटे की टक्कर का चला है मुकुल जी, और अब यहाँ से पूरी गेम तय हो जाएगी। तो ये काठी अच्छी थी इनकी, लेकिन उन्होंने अपना हाथ आगे की ओर नहीं फैलाया। यहाँ पर गिरने से थोड़ा डरे, और उसे डर की वजह से यहाँ पर जो एक अंक जो है यहाँ भोज आंजी की टीम को मिलेगा। शून्य स्टार, मैं मानता हूँ कि ये अंक शून्य स्टार का था, लेकिन वही वाली बात रहती है। अब देखिए इस खिलाड़ी को देखिए आप, अनिल 5 नंबर। अब ये श्योर नहीं है कि ये इन्हीं की किट हो, लेकिन अगर इन्हीं की किट है तो आप ये समझिए अब कोशिश अच्छी है, लेकिन अभी कद काठी उतनी नहीं है, और क्योंकि बच्चे हैं छोटे। लेकिन एक यही एक प्रयास जो हिमाचल उत्सव का जो देखने को मिलता है कि भाई स्टेज पे भी वो लोग आते हैं जो अभी सीख रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं,
अपने आप को निखार रहे होते हैं। और यहाँ पर जब हम कबड्डी के मैट पे भी देख रहे हैं तो हमें यही देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय के लिए मैं कहूँगा मनोज जी, दिस इज गोना बी रियली प्रॉमिसिंग थिंग फॉर ऑल दीज प्लेयर्स। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात मुकुल जी आपने कही है। और जैसा कि यहाँ पर अभी मुकाबला चल रहा है तो बढ़िया मुकाबला है, हालांकि कांटे की टक्कर का है, लेकिन इनिशियली ये मुकाबले फिलहाल चल रहे हैं। और देखना ये अब होगा कि यहाँ पर शूलिनी स्टार्स ये यहाँ पर चैलेंज किया है, देखना होगा देते हैं नहीं देते हैं। हाँ जी, और ये आउट करार दिया है। बढ़िया, ये लंबी कद काठी थी, इनका फायदा उठाया एक बार फिर से यहाँ पर विजय 90 नंबर जर्सी लेकर के, शायद इन्हीं की जर्सी है। बढ़िया फुटवर्क है इनका मिडल पर खेल के कोच को, और ये डू और डाई रेड थी और क्या बढ़िया से बचे हैं उससे। आराम से अपने लिए भी, टीम के लिए भी अंक निकाला। अगर नहीं होता तो यहाँ पर जिसे बोलते हैं पाए जाते, लेकिन पाए नहीं गए। बहुत बढ़िया से यहाँ पर अंक निकाले हैं। क्या चाहिए? मैच को आगे बढ़ाते हुए देखिए, अब जरा थोड़ा एग्रेशन भी बच्चों में देखने को मिल रहा है। अच्छे खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं, स्कूल के खिलाड़ी हैं। और जब हम सोलन की बेल्ट की बात करते हैं, आपको बता दें यहाँ पर सोलन की बेल्ट में जो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे बीच में रहती है कि लगातार यहाँ पे जो टूर्नामेंट्स हैं वो यहाँ पर लगातार होते हैं। ये दिक्कत को मतलब जो अगर बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो, यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस के हॉस्टल नहीं है कोई, तो प्रैक्टिस लगातार होती रहती है। और प्रैक्टिस के साथ साथ ही ये जो बच्चे हैं आने वाले चीज़ों के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर शायद टाइम आउट एक टीम के द्वारा लिया गया है और यहाँ पर वो बात हो रही है। टाइम आउट के बाद आगे की ओर जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पर ऑफिशियल कुछ अनाउंस करते हुए। मुकुल जी, ये दोनों ही टीमों में देखना ये होगा कि कौन सी टीम कमाल दिखा पाती है। और यहाँ पर ऐसे कड़े रोमांचक मुकाबले होने वाले हैं जिसकी शायद जो जनता हमारे साथ जुड़ी है उन्होंने भी उम्मीद ना की हो। और यहाँ पर राजपूत नरेंद्र वर्मा कह रहे हैं राम राम जी, और राजपूत नरेंद्र वर्मा कह रहे हैं डीपी शायद इनके मामा जी हैं, उनको राम राम ये कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। यहाँ पर लाइव टाइम्स टीवी को अगर आप इस समय पर देख रहे हैं, ये बच्चों की आपको कबड्डी आप इस समय पर देख रहे हैं, आपको बता दें लाइव टाइम्स टीवी इस समय पर सोलन से लाइव है। 8 दिवसीय हिमाचल उत्सव यहाँ पर चला है। क्या अभी माइक पर मनोज ठाकुर, मुकुलदेव वृक्षपति और हमारे साथ कैमरा पर हमारे साथ दे रहे हैं निशांत सूद जी। निशांत सूद जिन्हें अगर आप नहीं जानते हो तो दलाश से इन्होंने बहुत बढ़िया कबड्डी वहां से दिखाई थी, बहुत पसंद करते हैं कबड्डी। यहाँ पर अभी थोड़ा सा हमारे बीच में पारितोषिक वितरण हो रहा है, मुझे लगता है वहां पे थोड़ा कम मोड़ देना चाहिए। जब जैसे शुरू होता है वो भी आपको दिखाएंगे। मनोज जी, मैच फिलहाल के लिए तो बढ़िया है। संजय ठाकुर जी पूछ रहे कहाँ हो रहा है? ये भाई साहब हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गैर सरकारी मेला हिमाचल उत्सव, और इसमें इन्हीं हिमाचल उत्सव में 8 सांस्कृतिक संध्याओं के बीच में ये 2 दिन कबड्डी के महारोमांचक मुकाबले होते हैं। और इसका आगाज हो चुका है जस्ट 15-20 मिनट पहले। बढ़िया मुकाबले यहाँ पर होने वाले हैं और बड़ी खतरनाक टीमें यहाँ पर होंगी और बड़े ही जबरदस्त ये सभी के सभी मुकाबले रहने वाले हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर बोझ आंजी और शूलिनी स्टार्स के बीच में मुकाबला चलता हुआ। लेट्स सी इसमें कौन सी टीम यहाँ पर जो है वो अपने नाम इस मैच को कर पाती है, और फिर कल फाइनल्स एंड ऑल ये सारी चीजें फिलहाल रहने वाली है। मैं दे दूंगा मेरे पास 4-5 ही होने पर दे देता हूँ मैं। दे दो आज को बोलो बस, मेरे को कबड्डी वाली साइड में मिल जाऊंगा मैं। ठीक है। ओके जी, चलिए आपके कमेंट्स यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं उन सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम है और आप सभी लोगों का स्वागत है इस लाइव स्ट्रीम पर। आप लोगों को बता दें कि आपके कमेंट्स यहाँ पर ले। संजय ठाकुर जी बता दिया आपको सोलन में है। शाहिद मोहम्मद जी हेलो है। अजय जी लास्ट कब है? 18 को हमारे बीच में आखिरी है, संडे अगला। और नमस्ते है मोहम्मद जी आपको भी। आप सभी लोगों को सभी को नमस्ते है, सभी को नमस्कार है। सभी लोग यहाँ पर हमारे बीच में जो भी हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और बताइए कहाँ से आप लोग देख रहे हैं इस मेले को। इस समय पर ये मैचेस आप कहाँ से देख रहे हैं? बात करने में ही मजा आएगा और वही आप लोगों को यहाँ पर हमारा प्रयास यही है कि भाई आप लोगों के साथ बातचीत करते रहें तो बड़ा मजेदार ये गेम भी चलेगी और आप लोग भी यहाँ पर पूरा एंजॉय कर सकेंगे हमारे बीच में। तो आप लोगों का यहाँ पर जो जुड़ना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप जुड़ेंगे उतना ज्यादा ही बेहतर हमारे लिए रहेगा। और वही हमारे देखिए नए बच्चे हैं, नए टैलेंट हैं और इसी को हम नए टैलेंट्स को हम यहाँ पर आगे लेकर जाना चाहते हैं और यही टैलेंट को दिखाने के लिए हम आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। रेफरी मेरे डीपी मैडम जी हैं, जो उनको राम राम कहना, नरेंद्र जी कह रहे हैं। अच्छा जी। छोड़ो ग्राउंड सोलन, नितिन वर्मा जी बिल्कुल। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा हमारे बीच में सम्मान समारोह इस समय पर चल रहा है। आपको सम्मानित कर रहे हैं डायनामिक युवक मंडल के जो हमारे
और उनके साथ भाई विजय ठाकुर आप सम्मानित कर रहे हैं भाई आशु को सम्मान के साथ। सम्मान समारोह के बाद आप लोगों के बीच में दोबारा कबड्डी लेकर आएंगे। दूसरा हाफ चल रहा है इस मैच का। आशु को सम्मानित किया जा रहा है अंकुश सूद के द्वारा। इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा भाई भूपेंद्र जी से, भूपेंद्र गसवाल जी प्लीज आप भी आए। आप छोटी सी भेंट को आप स्वीकार करें प्लीज। भूपेंद्र गसवाल जी को सम्मानित किया जा रहा है अंकुश सूद और विजय ठाकुर जी के द्वारा आप सम्मानित किया जा रहा है। मेरा निवेदन रहेगा जितेंद्र पिजा प्लीज आप भी आए। भाई जितेंद्र जी प्लीज आप भी एक छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। हमारा एक छोटा सा मूवमेंट है, आप इसे स्वीकार करें प्लीज। आपका भी सम्मानित किया जा रहा है भाई जितेंद्र पिजा, आपका भी सम्मानित किया जा रहा है। आप आदर के योग्य, आपको सम्मान दिया जा रहा है नवयुग मंडल डायनामिक युवक मंडल सोलन के द्वारा, जिसके जॉइंट सेक्रेटरी श्री अंकुश सूद जी हैं। और मेरा निवेदन रहेगा दिग्विजय जी प्लीज आप भी आए। मिस्टर दिग्विजय जी प्लीज आप जहां भी कहीं हो। श्री दिग्विजय सिंह जी प्लीज। मेरी आवाज यदि भाई दिग्विजय जी के तक पहुंच रही है तो आप भी आए। आपको भी सम्मानित किया जा रहा है अंकुश सूद जी के द्वारा, जो कि डायनामिक युवक मंडल के जो सचिव है। तालियों से सभी स्वागत करें प्लीज भाई, सभी खिलाड़ियों इनके तालियों स्वागत करें भाई। अंकुश जी का भी और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं इनका भी सम्मान करें। आदर के योग्य हमारे मध्य जो पहुंचे हुए और इस समय लाइव टाइम टीवी से भी इनका सीधा प्रसारण चल रहा है। एक फोटो एक यादगार के रूप में आपके साथ खींचना चाह रहे हैं और एक यादगार के रूप में एक फोटोग्राफ भाई अंकुश उनके साथ आज के मुख्य अतिथि भाई हंसराज आशु भाई। मेरा निवेदन रहेगा भाई हंसराज भाई से प्लीज आप दो शब्द इन खिलाड़ियों के लिए अपना आशीर्वाद दें प्लीज, दो शब्द। अंकुश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और मां शूल्य की कृपा बच्चों पे इसी तरह बनी रहे। 2 साल कोरोना काल काटने के बाद सभी का इसी तरह इकट्ठे होना एक बहुत मजेदार बात है। और जो टीमें यहाँ पे खेल रही है विजेता उपविजेता दोनों टीमों से मेरा ये रहेगा कि संघर्ष करते रहें। जो जीते हैं एक बार चैंपियन कोई भी बन जाता है। चैंपियन वही है जो अपनी जगह मेंटेन रखे, उसे जगह को बनाए रखे। थैंक यू भैया, थैंक यू। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी जो जगह डायनामिक इंडिया युवा मंडल और हिमाचल उत्सव में है वो वैसे ही सदा बनी रहेगी और ऐसा ही प्यार सदा हम आपका पाते रहेंगे अपने बड़े भाई का। और मैं बताना चाहूंगा जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है तभी से हमें आशु भैया का पूर्ण सहयोग रहा है, पूरी टीम का सहयोग रहा है। और ये हमेशा सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे बीच में आकर हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, वो हमारे लिए और भी प्रेरणादायक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस प्रकार से तो चलिए फिर एक बार दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर मैच की ओर लेकर चलते हैं। आपके कमेंट्स को भी यहाँ पर जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके वीडियो स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और उसी के साथ साथ आप लोगों के बीच में ये लाइव तस्वीरें आप लोगों को यहाँ से दिखाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं हमारा अंतिम दिन रहेगा क्लोजिंग। चलिए जी, हमारे बीच में मैच अब एक बार दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप हमारे मध्य आए, बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया तो आप आते रहिए प्लीज। दो अंक यहाँ पर हमारे बीच में मिले हैं और अब यहाँ पर हमारे बीच में शूलिंग स्टार्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये यहाँ पर अपनी रेड डालने के लिए आ चुके हैं। देखते हैं अभी यहाँ पर क्या बहुत लंबी कद काटी थी, एक ही खिलाड़ी वहां पर उनको पकड़ने के लिए गए, एक अंक वहां पर मिला। अच्छा टैकल, अच्छा डिफेंस वहां पर हमें देखने को मिला। अब हमारे बीच में अनिल 5 नंबर एक बार फिर से यहाँ पर दोबारा से रेड डालने के लिए जाते हुए। 4 हमारे बीच में खिलाड़ी वहां पर हैं, थोड़ा सा भ्रमित करने का प्रयास अवश्य था। देखिए जो टैक्ट होता है, अरे यहाँ पे बड़े आराम से अगर निकल गए तो बहुत नहीं टैकल हो चुका है, अंक मिलेगा एक और।
अच्छा प्रयास था लेकिन फलीभूत नहीं हो पाया। बहरहाल प्रयास होते रहने चाहिए, काम होता रहना चाहिए। यहाँ पर 9 नंबर की टी शर्ट पे अब यहाँ पर रेड डालने के लिए हमारे बीच में प्लेयर पहुंचे हैं। फुटवर्क ठीक और कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी देखने को मिली। अंक मिलेगा बहुत प्यार से यहाँ पर। ऋषु 3 नंबर, केडी सोलन वर्सेस कोठीदेवरा, दोनों टीमें तैयार हैं। 2 अंक। ये जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन बच्चों की थोड़ी कम है। अगर कोऑर्डिनेशन की वजह से यहाँ पर जो दूसरी टीम को अंक यहाँ पर मिल जा रहे हैं आराम से, तेजी से अरे बहुत आराम से डुबकी भी लगाई, आराम से पहुंचे हैं, हाथ लगाया है, क्या कहे। 3 अंक मिल रहे हैं अपनी टीम के लिए, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ऊंची कदकाठी का कोई मतलब नहीं रहता अगर आपके पास प्रतिभा हो तो, और ये प्रतिभा, ये टैलेंट हमें देखने को मिला। विजय 19 नंबर, एंकल होल्ड हो चुका है, यहां से हिल भी नहीं पाए अपनी जगह से, बहुत आराम से यहां पर अंक निकाला टीम के लिए। तीन अंक यहां पर मिले, ऑल आउट हो गई थी टीम। वापस बेबियन 12 नंबर की जर्सी के साथ यहां पर फुटवर्क भी ठीक, अच्छा। अब देखना होगा अंक निकालते हैं अपनी टीम के लिए या नहीं। आखिरी 5 मिनट का यहाँ पर इशारा हो चुका है और आखिरी 5 मिनट से पहले हम यहाँ पर राज भाई इसमें 30-19 इन फेवर ऑफ शून्य स्टार। शून्य स्टार 30-19 से आगे चल रही है और बेहतरीन प्रदर्शन इनका रहा है। अब देखना यह है कि क्या आखिर तक यही प्रदर्शन रहता है कि दूसरी टीम यहाँ पर किसी तरह से वापसी भी कर पाती है। फिलहाल के लिए शून्य स्टार्स इस मैच के स्टार सिद्ध होते हुए बहुत आराम से यहाँ पर मैच को आगे की ओर जीतते हुए। विक्की रेड डाल छोटे कदकाठी के बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, लेकिन बहुत घातक सिद्ध हुए हैं दूसरी टीम के लिए। तो इनको इस तरह से मापना कि इनके हाइट के ऊपर जाएं तो नहीं, भाई टैलेंटेड बहुत है लड़का, और टैलेंट जैसे कि मैंने कहा है वही मैटर करता है यहाँ पर, बाकी सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी। टाइम निकालने के लिए ऑडियंस के बीच में से बोला जा रहा है, कारण भी उसका बहुत सही है क्योंकि एक अच्छे शून्य ने यहाँ पर टाइम आउट लिया है और स्कोर भी पूछ रहे हैं। स्कोर इसमें 32-19 है, 32-19 इस समय पर स्कोर है शून्य स्टार्स के फेवर में। तो कोई भी डर उनको यहाँ पर नहीं बचता, आराम से वो इस टूर्नामेंट को अच्छे से आगे को लेकर जा सकते हैं। टाइम आउट समाप्त हुआ और टाइम आउट समाप्त होने के साथ ही यहाँ पर ऋषु 3 नंबर। इस मैच के तुरंत बाद के कोठीदेवरा ग्राउंड के आसपास रहे, मैदान के आसपास रहे प्लीज। अच्छा, यहाँ पर वापस खाली रेड के साथ वापस आ गए। अब यहाँ पर शून्य स्टार्स को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से यहाँ पर समय व्यतीत कर सकते हैं। समय कम बचा हुआ है और उनको यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, बस गलती कोई ऐसी भयंकर ना कर दे कि बहुत सारे पॉइंट्स चल जाए, लेकिन ऐसी भयंकर गलती तो होने से रही। क्यों? थर्ड रेड है, डू और डाई है। अगर यहाँ पर अंक नहीं निकाला तो दूसरी टीम को बाहर तो बैठना ही पड़ेगा, दूसरी टीम को भी अंक यहाँ पर मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका। 12 नंबर की जर्सी के साथ यहाँ पर हमारे बीच में शून्य स्टार्स की टीम, और कोशिश एंकल होल्ड करने की थी। फोकस यहाँ पर थोड़ा सा चले गया। ये खिलाड़ी बहुत तेज है, छोटे से है, छोटी कदकाठी है, लेकिन तेज बहुत है। इस बार कोई जवाब नहीं मिला। आखिरी 1 मिनट हमारे बीच में है। अब यहां पर कुछ मर्जी हो जाए। ऑलमोस्ट पूरी टीम ही बाहर ले गए हैं क्या? मैम 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट।
6 अंक 6 अंक मिले हैं यहाँ पर, 6 अंक। मैं सुपर से भी ऊपर रेट किया इसमें 6 अंक आज डेट तक मैंने जहां पर भी गया हूं, मैंने 6 अंक इकट्ठे निकलते हुए देखे। 3 अंकों का मार्जिन है, 6 अंकों के साथ क्या बात डाल दी है। 1 अंक और यहाँ पर लिया शून्य स्टार ने। 29-32 समय कम है अब यहाँ पर। ये अपने आप से रोमांचक ऐसे हो गया कि भाई क्या होता है, बहुत आराम से यहाँ पर कितने अंक, 2 अंक क्या स्कोर रहता है यहाँ पर। बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है सारी गेम। इस समय 2 जांगी में लिए हैं, 2 जांगी और गलतियां जो है भारी पड़ेगी। बोनस भी है। समय समाप्त हो चुका है। ऑलमोस्ट मैच, खतरनाक मैच। 35-31 कहा ये मैच 11 से 12 अंकों की दूरी पर था और कहां पर ये खेल केवल 4 अंक से कुछ अंकों से ही यहाँ पर जीत दर्ज कर पाए। फाइनल कॉल। क्या बात है, ऐसे मैचेस देखने का मजा भी आता है, दिखाने का मजा भी आता है। मैंने जितनी भी जगह पे अभी तक लाइव आप लोगों को दिखाया है, मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी 6 पॉइंटर नहीं देखा है और आज वो भी देख लिया। सारी की सारी टीम को बाहर बिठा दिया और ऐसी चीजें देखने का मजा आता है भाई साहब। बिल्कुल बहुत बढ़िया से प्रदर्शन यहाँ पर किया दोनों खिलाड़ियों, दोनों टीमों ने। अगला मैच हमारे बीच में यहाँ पर जो उसके लिए फाइनल कॉल हो चुका है, तो उनका मैच आप लोगों को जरूर यहाँ पर अगला दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए, आपके कमेंट्स को भी यहाँ पर लेंगे। कोठी देवरा और केडी सोलन। उसके बाद जियो 9 वर्सेस समलेच। आप हिमाचल उत्सव में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कोठी देवरा और केडी सोलन के बीच में मैच है। उसके बाद आप सभी लोगों को ये यहाँ से जरूर दिखाएंगे। उसके बाद उसके बाद फिजिकल डिफेंस वर्सेस। बहुत मैचेस हैं हमारे बीच में भाई साहब, आज बहुत ज्यादा मैचेस हैं और वो सारे मैचेस आपको दिखाने से कोशिश रहेगी। आपके कमेंट सब लेते हैं। नितिन वर्मा जी हमारे शिमला चैल से देख रहे हैं, शिमला से देख रहे हैं। नरेंद्र जी चैल से देख रहे हैं। नवीन जी हेलो है। संजय ठाकुर जी देलगी से देख रहे हैं। कब तक है मेला? 18 तक हमारे बीच में मेला है। आप सभी लोग यहाँ पर उस तरह इस मेले को देखते रहें, जुड़े रहें और आप लोगों को ये मेला दिखाते रहेंगे। आप लोगों को लाइव तस्वीरें यहाँ से बताते रहेंगे। कोठी देवरा और केडी सोलन 2 टीमें हमारे बीच में अब जिनके बीच में हमारे बीच में मैच है और वो मैच आप लोगों तक यहाँ पर लेकर आएंगे, लगातार दिखाएंगे। दोनों टीम्स ने यहाँ पर बुला दिया गया है। महिला रेफरी हमारे बीच में, अमूमन आपने जहाँ पे भी देखा होगा, हमने कभी बहुत कम ही महिला रेफरीज हमारे बीच में रही हैं और शायद पहली बार हिमाचल प्रदेश में हमने जो मेरे एक अनुभव में है उसमें मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि कोई महिला रेफरी हमारे साथ यहाँ पर ऑफिशिएटिंग है। अच्छी बात है। और इसी तरह से महिला सशक्तिकरण की यदि बात करें तो हमारे बीच में दूसरे मैचेस भी हैं। कोठी देवरा ने टॉस जीता है और दूसरी टीम मैंने आपको बताया केडी सोलन है। केडी सोलन और कोठी देवरा। बोल कैसे दिख रहा है? कोठी देवरा वर्सेस केडी सोलन। कोठी देवरा पहली रेड यहां पर करेगी। शुरू हो चुका है जी हमारे बीच में मैच।
एक अंक यहां पर पहला निकाल लिया है कोटी देवरा की ओर से रेड अब, और केडी सोलन है दूसरी टीम। अच्छे सरजी और क्या डुबकी है, पर पहुंच पाएंगे? पहुंचे नहीं पहुंचे। कौन कौन बाहर हुआ है, रेफरी वहां पर वो देख रहे हैं। अंकों का इशारे का इंतजार। 5 अंक मिले हैं, 5 अंक, क्या बात है। 6 अंक भी देख लिए, 5 अंक भी देख लिए। अब हमारे बीच में केडी सोलन की ओर से रेड है, और कोऑर्डिनेशन अच्छा है यहां पर कोटी देवरा की टीम में। क्या बात है, क्या बात है। खाली रेड चली गई। दो ही खिलाड़ी है, सुपर टैकल ऑन है मतलब, और टैकल कर लिया है। अंक मिलेगा सर जी, सर जी यार बोलो ऑफिशियल। सुपर टैकल, 2 अंक मिलेंगे। अगले खिलाड़ी हमारे बीच में आ चुके हैं कोटी देवरा। दोनों टीमें बहुत अच्छी और यंग खिलाड़ी हैं, और एकदम बाहर निकाल दिया पूरे एग्रेशन के साथ। जितना एग्रेशन आवश्यक है उतना के साथ ये खेल रहे हैं, और मजा भी आता है ऐसे मैचेस को देखने का और दिखाने का। और यंग खिलाड़ी हैं, आप लोगों को यहाँ पर उनका टैलेंट को देखकर उनका यहाँ पर प्रोत्साहन करना चाहिए। मैडम तो अब हम क्या करें मैडम जी। और एंकल होल्ड किया है, दोनों खिलाड़ी वाले करें, ऑल आउट हुए हैं। 4 अंक यहां पर मिलेंगे। कोटी देवरा की टीम बहुत क्लेम कर रहे हैं कि किसी को हाथ लगाया, और बहुत आराम से वापस भी आ गए। 1 अंक अपनी टीम के लिए यहां पर बटोरा। देखिए पीठ जैसे ही हुई वैसे ही एकदम से पीछे पड़ गए, लेकिन पूरे ध्यान से दोनों टीमें खेल रही हैं। केडी सोलन और कोटी देवरा दोनों ही अच्छी टीमें हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। क्लेम किया है, एंकल होल्ड करने की कोशिश थी, लेकिन कोई फायदा वहां पर नहीं हुआ। शांत सुलझी हुई रेड यहां पर प्रयास है। देखते हैं क्या अंक निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। क्लेम कर रहे हैं, क्या अंक है? नहीं। थोड़ा स्लिप अगर यहां पर ज्यादा हो जाता तो बहुत, जिसे कहते हैं, लेने के देने पड़ सकते थे। थर्ड रेड, डू और डाई। क्लेम कर रहे हैं कि आई हैव डिड इट ऑलरेडी। 1 अंक मिला है, बिल्कुल बच गए, नहीं तो डू और डाई रेड में आपको पता ही है किस तरह से यहां पर कहां को बात घूम जाती है, कैसे बात घूम जाती है। बाहर हैं इसलिए अंक जो है मिलेगा टीम को। कुछ ही देर में आपके कमेंट्स भी हम यहां पर लेंगे, लेकिन तब तक मैच का लुत्फ लीजिए, मैच का आनंद उठाइए। और एकदम से यहां पर कुछ बात मंत्रणा कुछ हो रही है। वापस भेजा है रेड के लिए। रेडर बाहर हैं इसलिए 1 अंक और मिलेगा। अच्छा फुटवर्क है वहां पर, प्रयास तो किया था। क्या बोनस भी यहां पे लेने में अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया डुबकी, और क्या बात है, इकट्ठे ही 3 अंक और लेकर गए हमारे लिए।
कुछ देर हम द्वितीय टीम के लिए सारे खिलाड़ी वहां पर दूसरी टीम के बाहर हैं। यहां पर एक ही टीम बची है, एक ही खिलाड़ी, और लोना हो गया है, यानी ऑल आउट हो गए हैं। जब लोना हो गया कैसे, तो यानी कि यहां पर अंक जो है ज्यादा मिलेंगे। चलिए जी, आ गए हैं दोबारा से हमारे खिलाड़ी यहां पर रेड करने के लिए। फुटवर्क अच्छा, बोनस क्लेम करेंगे। बोनस यहां पर अपने लिए निकाल के गए हैं। भयंकर रेड, भयंकर टैकल। और ये टैकल का कोई जवाब नहीं, एंकल एक होल्ड हुआ था, उसके बाद हिलने का भी समय नहीं मिला उन्हें वहां पर। अंक बिना अंक के वापस गए हैं। प्रथम 9 नंबर, और प्रयास था कि चीरते हुए जाएं, ऐसा नहीं हो पाया। आराम से वहां पर उन्हें पकड़ लिया गया। थर्ड रेड है, यानी डू और डाई, यानी कि यहां पर करो या मरो, दोनों में से एक चीज, और कुछ नहीं कर पाए, बाहर जाना पड़ेगा, बाहर बैठना पड़ेगा। अच्छा कोऑर्डिनेशन हमें यहाँ पे कोठी देवरा की टीम की ओर से देखने को मिल रहा है। खाली रेड, कोई अंक नहीं। पहला हाफ यहां पर समाप्त हुआ है। स्कोर यहां पर सुनेंगे 23-6 का एक अविजित तरह की एक हमारे बीच में बढ़त है। 23 किसके है? कोठी देवरा 23, और जैसे वो खेलते हैं बनता भी है। केडी सोलन यहां पर स्ट्रगल कर रही है और दूसरे हाफ में वापसी करनी होगी। अगर इसी तरह का खेल दिखाते रहे अगर कोठी देवरा की टीम, तो यहां पर मुश्किल हो जाएगी केडी सोलन के लिए। बहरहाल टीम यहां पर अच्छी है, बच्चे नए हैं। अच्छा खेल का मुजाहिरा, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको बोला कि खेल केवल ऐसे ही खत्म नहीं हो जाते। यहाँ पे बहुत सी चीजें चलिए जी, एक बार फिर से हमारा ये हाफ स्टार्ट हो चुका है। कुछ रेफरी का इशारा नहीं था, बिना रेफरी के इशारे के साथ ही आप चल पड़े, ये माना नहीं जाएगा। पता नहीं आया है। खाली रेड, बहुत नजदीक है पर नहीं, सेंटर लाइन पहुंचने से इंच भर दूर से रह गए, ऐसा मान लीजिए।
एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी इस ब्रॉडकास्ट में, जहां पर मुकुल देव रक्षपति और उन्हीं के साथ साथ हमारे प्रिय क्या आराम से जाते हुए। यहाँ पे अगर स्कोर भी मैं पूछ लूं तो मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है, काफी ज्यादा डिफरेंस में है। स्कोर है इस समय पर हमारे बीच में 29-14, कोठी देवरा 29 और 14 पर दूसरे, और बड़े आराम से उठा के लेकर गए कोठी देवरा। एक और अंक 30-14 से इस समय पर आगे है, लगभग डबल यहाँ पर अंक है। चलिए अब आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पर लेते हैं, और आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध रहेगा, ये बताएं चलिए कहां से आप लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं। रजत शर्मा जी भंगार से, इसके बाद केशव जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, कहाँ हो रहे हैं मैच जी। सोमा ठाकुर राजपूत जी, इस समय पर ये मैच हो रहे हैं हमारे बीच में सोलन में, हिमाचल उत्सव के बीच में। अमर सिंह जी जाओ, गुड कवरेज, धन्यवाद जी आपका बहुत अच्छा। आप तो साथ ही बैठे हुए थे। अजय चौहान जी लाना चेता सिरमौर से देख रहे हैं। इसके बाद एक अंक और यहाँ पर कोठी देवरा के फेवर में। कोठी देवरा लगातार इस मैच में अपनी बढ़त बनाते हुए, पकड़ बनाते हुए, डुबकी की कोशिश थी, लेकिन जो कोठी देवरा के प्लेयर हैं वो बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। 2 मिनट बचते हैं आखिरी, ऐसा बताया गया है। और आपके कमेंट्स भी यहाँ पे लेना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। अच्छा यहाँ पर अरे अंकल होल्ड ही हो पाया, कोठी देवरा ने देखे टांगों का ठीक उन्होंने वर्जिश कर रखी हुई है पहले से ही। क्या और यहाँ पर देखते हैं अब क्या अगला करते हैं। दुनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े। एक खाली रेड, लास्ट 1 मिनट यहाँ पर रेफरी द्वारा इशारा कर दिया गया है, और हाथ पकड़ने की कोशिश बहुत अच्छी थी, कोशिश ही रह गई। कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन कई बार हो भी जाती है। यहां हो गई। अच्छा एक प्रयास था, 17 नंबर संगन, अच्छा फुटवर्क है, बहुत आगे आके खेल रहे कोठी देवरा के जो प्लेयर है, अग्रेसिवली खेल रहे हैं। केडी सोलन के पास प्रयास ये है कि अगर वो ज्यादा नजदीक आए उनका अंक यहां पर बटोर सकते हैं, उनको पकड़ के। लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोग ये खाली रेड, आखिरी 1 मिनट के आसपास का समय बचा है हमारे बीच में, ज्यादा समय नहीं है और समय व्यर्थ करना चाह रहे हैं, व्यतीत करना चाह रहे हैं, और लोना हो गया है, ऑल आउट हो गया है, और 3 अंक मिलेंगे यहां पर टीम को। केडी सोलन की टीम यहां पर अपने प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास देखिए, प्रयास अच्छे हैं, लेकिन प्रयास अकेले से कुछ नहीं। अरे अरे कहां जाओगे भाई, कहां जाओगे, टांगों पर खड़े नहीं रहने दिए। समय समाप्त होता हुआ, और अब सुनते हैं स्कोर 42-14। चलिए दलाश वाला हाल नहीं हुआ 70-14, पर 42-14 भी कोई बड़ा सम्मानजनक स्कोर नहीं है यहां पर, फिर भी एक अच्छी और जो बात आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है कि बच्चों के द्वारा प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन प्रयास ये होता है, देखिए कई बार क्या होता है, हर बार ऊंट आपकी करवट नहीं बैठेगा, किस करवट बैठेगा वो तो मैच में ही पता चलता है, और अच्छा प्रयास यहां पर बच्चों का। बहरहाल अगला मैच भी अब हमारे बीच में जल्द ही शुरू होने वाला है, और आपको वो भी दिखाएंगे, शेयर करेंगे बढ़िया से, और कुछ देर में वो मैच शुरू होगा। फिलहाल के लिए आपको यहां से हिमाचल उत्सव में आपको बता रहे हैं 3 दिन ये हमारे बीच में कबड्डी का टूर्नामेंट चलेगा, और उसके साथ साथ ही जो 8 दिन का मेला है, 7 दिन अभी तक बचे हैं। बहरहाल अभी स्ट्रीम को समाप्त करते हैं, दोबारा से स्ट्रीम को रिस्टार्ट करते हैं, अगले मैच में मिलते हैं। तब तक के लिए निशांत सूद जी के साथ, वर्षा मान जी के साथ, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद।